आदमी पार्टी का आरोप, हमारे नेताओं पर ईडी की रेड, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी ने पैसा कोई बरामद नहीं किया, आपको परेशान करने की कोशिश हो रही है, गवाहों को धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। आतिशी सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी पर ये तमाम आरोप लगाए। ये भी कहा कि सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन पूछताछ का ऑडियो ही गायब है। मांग की गई है ईडी से कि हमें दी जाए ऑडियो वीडियो फुटेज। कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। फिर से बयान सामने आया है और अब की बार ईडी पर आपका बड़ा आरोप है कि गवाही की सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है। आतिशी ने कहा इसके अलावा सीसीटीवी के ऑडियो मिटाए गए हैं, यह भी आरोप लगाया गया। आतिशी ने कहा कि ईडी की जांच में घोटाला हुआ है, शराब घोटाले की जांच में धांधली हुई है। तो जिस तरीके से उनकी ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पूछताछ हुई है, गवाही जो हुई है, इसमें घोटाला किया गया, क्या कुछ कहा आतिशी ने? सुनिए। सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए तो आतिशी ने आरोप लगाया। इस वक्त बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, सुना आपने आतिशी क्या कह रही है? ईडी की जांच में ही घोटाला है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डर के ईडी छापेमारी कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, उनका तो काम ही है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आतिशी जी जो कह रही हैं, वो अच्छा होता कि अगर वो शराब घोटाले के कागज लेके सफाई देती और बताती कि हमने ये गलत नहीं किया। अच्छा होता जो ईडी ने पूछा कि आपने 5% से 7%, 12% और 2% से 10% अपनी कमीशन 8% क्यों बढ़ाकर अपने मित्रों को दी, तो इसका जवाब देते। अच्छा होता अगर इस चीज का जवाब देते कि दिल्ली सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व में और अरविंद केजरीवाल जी के बड़े बड़े दोस्तों को 5,000 करोड़ रुपए का लाभ, ये कैसे संभव हुआ। अच्छा होता आतिशी जी अगर ये जवाब देती कि 350 करोड़ रुपया जो ट्रेल मनी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, उसका क्या जवाब है। अच्छा होता अगर इस बात का जवाब देते कि संजय सिंह जी ने जो एसपीवी क्रिएट की उसके बारे में, शराब का बिजनेस करने के लिए, उसके बारे में उनका क्या जवाब है। बजाय कि इन सवालों के जवाब दें, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इसी के साथ वो ऑडियो क्लिप मांग रही है। वो ऑडियो क्लिप मांगते हुए आरोप लगा रही दरअसल कि जो बात कमरे के अंदर हुई, जो पूछताछ कमरे के अंदर हुई, ईडी ने वो सबूत मिटा दिए। तो वो मांग कर रही है ईडी से कि वो ऑडियो क्लिप मुहैया करवाई जाए, क्योंकि कई गवाहों ने ये कहा है कि जो बात अंदर हुई थी वो तो कागज पे है ही नहीं। ठीक है, जो गवाह ऐसा कह रहा है वो कोर्ट के सामने जाके अपनी बात को बताएगा ही। देखिए, इसके अंदर अब खाली ईडी नहीं रहेगी, अब इसके अंदर माननीय कोर्ट हैं,
तो मान लीजिए अगर कोई गवाह कहता है कि मेरी ये बात नहीं हुई, तो ये तो उसको कोर्ट के सामने आके बताना, अपनी बात बता देगा। इसके लिए ना तो आतिशी जी की जरूरत पड़ेगी ना अरविंद केजरीवाल जी की। इसके लिए तो माननीय कोर्ट है और कोर्ट उसको तय कर देगी। लेकिन आतिशी जी जिन बातों का, सवालों का जवाब देना चाहिए, उनका जवाब उनसे क्यों भाग रही हैं, ये आज दिल्ली के लोग उनसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच आतिशी ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं, तो आज 12 ठिकानों पर रेड हो रही है दिल्ली में। इस वक्त हमारे दो सहयोगी अखिलेश और साथ ही जतिन हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, बताया जा रहा है कि आप जो सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके आवास के बाहर हैं। अभी क्या चल रहा है, क्या जानकारी है, और एनडी गुप्ता किस तरह से जुड़े हुए हैं ये जल बोर्ड से जुड़ी हुई जो मामला है उसमें? देखिए, मैं इस समय एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद भी हैं और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनके घर के बाहर खड़ा हूं। ये गुलमोहर पार्क में इनका घर है और यहाँ पे ईडी की जो टीम आई है, आपको दिखाते हैं कि ईडी की टीम अंदर है और इस घर में जो है वो काम, अभी छापेमारी चल रही है, सर्च चल रहा है। आखिर किस तरह से जो भी घोटाले की बात सामने आई थी उसको लेकर के इनकी भूमिका, जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, क्या इनकी भूमिका थी, बहुत ही सक्रिय है पार्टी में, इन सारी चीजों की जांच चल रही है। जहां तक कहा जाए कि दिल्ली जल बोर्ड में जो वित्तीय अनियमितता थी उसके मामले को लेकर के ईडी सर्च कर रही है और इनसे पूछताछ भी ईडी कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ने पहले इस मामले को दर्ज किया था, उसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज किया था और इसी मामले में कई जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनके यहाँ भी सर्च चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो भी ये घोटाला है ये सामने आए, क्योंकि बहुत दिनों से ईडी इस मामले में जांच कर रही थी और इस ईडी को इस जांच के आगे कुछ सबूत मिला, उसके बाद ईडी ने इस तरह के सर्च किए हैं और इस सर्च के बाद ईडी को उम्मीद है कि कुछ ठोस सबूत मिलेंगे जिसके बिहाफ पे वो जो लोग इस दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में शामिल हैं, जिनके नाम शामिल हैं, उनको वो अरेस्ट कर सके, क्योंकि सर्च के बाद ही पता चलता है किसकी क्या भूमिका है, कि कौन कितनी किसकी भूमिका इस घोटाले में है कि नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के तो सर्च के बाद ही पता चलेगा कि इस पूरे मामले को लेकर के जो सांसद है उनकी क्या भूमिका है। सीधे रुख करते जतिन का। जतिन, एक तरफ छापेमारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है दरअसल कि आतिशी ने कुछ बड़े खुलासे किए और बड़े खुलासे करके कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पूरी जांच में घोटाला हुआ है। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट। जी बिल्कुल अनामिका, आप इसको इस लिहाज से भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी पहुंची थी तो वहां पर सबूत जो है वो सीलबंद लिफाफे में दिए गए थे। तो ये बात तो साफ है कि ईडी की फाइंडिंग्स में जो चीजें आ रही हैं वो उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ईडी ने तमाम सबूत दिए थे जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर भी जिक्र किया गया था। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। तो आज जो ये कार्रवाई चल रही है, एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। आतिशी धमकाकर बयान लिया जा रहा है। उन मंत्री का कहना बार बार यही होता है। मैं उनसे एक ही सवाल बार बार पूछता हूँ, अगर सबूत नहीं तो पिछले 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल में बंद क्यों हैं? उनके सांसद संजय सिंह जेल में बंद क्यों हैं? जवाब दें आतिशी। आप ये कहकर न्यायालय की अवमानना कर रही हैं। साक्ष्य हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, एक बार जांच सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जल बोर्ड में देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है ये अपने आप में अनूठा है। जब कोविड आया तो इनकी सेवाएं फ्लॉप थी, ये जनता को उसके हाल पे छोड़ के भाग गए। उसके बाद आप शराब का घोटाला करते हैं, आप अस्पतालों में दवाई नकली देते हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला करते हैं, आप लैब्स और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नकली देते हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि सीटी स्कैन 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली में,
अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस तरह के आरोप लगाए और हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए। जतिन, यहाँ एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है, आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं और फिर से कार्रवाई चल रही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आतिशी कह रही है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खलल डालने के लिए ये टाइमिंग में इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी अपना जो पक्ष है उनको अधिकार है पक्ष रखने का, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 31 जनवरी को अरेस्टिंग की। इस मामले में 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई। दिल्ली जल बोर्ड में जो टेंडर को लेकर घोटाला किया गया उसको लेकर अरेस्टिंग की गई, और जल बोर्ड के जो चीफ इंजीनियर है जगदीश, उनकी अरेस्टिंग की गई थी। जो जिस समय टेंडर दिया गया था उस समय वो चीफ इंजीनियर थे। हालांकि वो 5 दिन की रिमांड थी जो कि कल खत्म हुई, 5 तारीख को खत्म हुई, और उससे जो जानकारी मिली, जगदीश से पूछताछ में जो जानकारी मिली, उसके बाद जाकर ईडी ने आज रेड कंडक्ट की है। तो ईडी का साफ तौर पर कहना है कि आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास जो उनकी फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर वो जो रेड है वो कंडक्ट कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा ये पूरा मामला है। 12 से ज्यादा लोकेशंस पर ईडी इस समय रेड कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम विभव का है। विभव अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। विभव वो है जो अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी है, और विभव वो है जो हर काम अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही करते हैं। और दिल्ली जल बोर्ड से ये घोटाले का ये पूरा मामला है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी की क्या रोल है, और ये तमाम ऐसी चीजें जो सबूतों के आधार पर मिली है, उसको देखते हुए ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। साथ ही जो राज्यसभा सांसद है एनडी गुप्ता, उनके ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची है। उसके अलावा जल बोर्ड से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, जिस समय टेंडर दिया गया था उस समय जो जल बोर्ड के मेंबर से सुलभ, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके घर पर रेड की जा रही है। और मैं आपको इस पूरे केस का बैकग्राउंड अगर बता दूं तो जिस तरीके से ये पूरा घोटाला किया गया, एक टेंडर दिया गया, जल बोर्ड में जो पानी के मीटर्स हैं उसकी सप्लाई, उसके इंस्टॉलेशन को लेकर ये पूरा टेंडर दिया गया था। टेंडर की कीमत तकरीबन 38